भाइयों और बहनों, ये चित्रकूट है और चित्रकूट में भगवान श्री राम वनवासी श्री राम के रूप में आए थे। अगर लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा को जानना है तो राजा राम नहीं, वनवासी श्री राम लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा को दर्शाते हैं। वो आदिवासियों की सेवा हो, जन जन की सेवा, संत समाज की सेवा, सबकी सेवा करने के लिए जाने जाते हैं और शक्तियां भी यहीं से प्राप्त किया था। रावण वध से पहले वनवासी श्री राम ने चित्रकूट धाम से ही संतों के माध्यम से शक्तियों को प्राप्त करके ही रावण वध करने गए थे। इसलिए अगर परिवर्तन की कोई बात की जाती है तो कहते हैं कि चित्रकूट एक ऐसी धरा है जहां से परिवर्तन होने की संभावना बहुत बड़ी होती है। और एक ऐसी धरा पर आज मेरे साथ हैं अलंकार अग्निहोत्री। मुझे लगता है समूचा उत्तर प्रदेश और समूचा राष्ट्र इनके नाम से परिचित हो चुका है। नाम भी बड़ा अलग है और कहते हैं जब नाम अलग होता है, काम अलग होता है तो लोगों के बीच एक अलग पहचान बन जाती है। मैं सबसे पहले आपसे एक ही सवाल कर रहा हूँ कि इस नाम के पीछे का जो अर्थ है, क्योंकि अलंकार को समझना एक बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग भी बचपन में जब पढ़ा करते थे तो लगता था कि कौन सा अलंकार है, पूछ लिया जाता था। कनक कनक ते सौगुनी माधवता अधिकाय। तो आपको लोग कैसे समझेंगे आपके नाम के साथ? अलंकार का अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो है, अगर आप हिंदी में देखें, जो व्याकरण हम लोग ये पढ़ते थे तो उसका मतलब आभूषण होता था जी। और ये तो माता पिता के द्वारा दिया गया नाम है और एक तरीके से उसका सम्मान हम लोग करना चाहिए एक ऐसे एक पुत्र होने के नाते। और हिंदी में खासकर व्याकरण का जो एक उसमें विधा है, उसका नाम अलंकार है, तो स्वीकार है और ईश्वर को सब कुछ दिया गया है। तो जिस प्रकार से आप इस नाम के साथ अपनी प्रशासनिक सेवा में आपने एक लंबा समय व्यतीत किया और जब आप चर्चा में आए, वो चर्चा का दिन बड़ा विस्फोटक था। अचानक से आपने एक बड़ा आरोप लगाया, सरकार पर आरोप लगाया। कुछ लोगों ने कहा ये मनगढ़ंत आरोप थे, लेकिन उसके बाद आपने पार्टी बना ली। तो इन सब के पीछे की वजह क्या है? गर्भ वजह जरूर होती है। नहीं, देखिए, देश में विभिन्न जो वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए दल मौजूद हैं। जैसे आप देखेंगे, कोई भी आप दल लीजिए, अपना दल है, निषाद पार्टी है, राजभर सोहेलदेव पार्टी है। इसी तरीके से आप देखेंगे यदि यादव समाज है उसके लिए जो अगर रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व करने के लिए समाजवादी पार्टी है। इसी तरह जाटो समाज है या SC/ST समाज है, उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुजन समाज पार्टी। वो देखिए, नाम पार्टी का अलग हो सकता है लेकिन सबको पता है कि इन सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए दल हैं। लेकिन हम लोगों का सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई दल नहीं है, इसकी बात रखने वाला कोई नहीं है। इसका उदाहरण सीधा सीधा ये है, 3 मैं आपको घटनाएं बताऊंगा जो सबसे बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। प्रथम घटना आप देखेंगे, SC/ST एक्ट का जब दुरुपयोग हो रहा था सन 2018 में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस था। सुप्रीम कोर्ट में सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का केस था। उसमें यह माना गया कि सामान्य वर्ग और जो OBC वर्ग है उसके साथ ये SC/ST एक्ट के जो फर्जी नाजायज शिकायतें आ रही हैं उससे मूल अधिकारों में उनके उल्लंघन होता है। तो उन्होंने 3 दिशा निर्देश दिए थे इस SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए। पहला दिशा निर्देश था, बिना किसी जांच के SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी FIR नहीं होगी, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था। और तीसरा, बिना शासकीय अनुमोदन के किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब आप देखिए, ये जो इस समय जो मैं इसको बोलता हूँ ना, उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी 2018 में, इसने जो सामान्य वर्ग और OBC वर्ग के जो लूट हो रही थी उनके साथ, जो उनके बच्चों को, परिवार को, जो इनके परिवारों को बर्बाद किया जा रहा था, बहू बेटियां अपने गहने बेचकर जो है जो लूट होती थी उससे SC/ST एक्ट की जो फर्जी नाजायज शिकायतों को सेटलमेंट करते थे। 1 लाख से ज़्यादा फर्जी FIR हुई और इस सब के सब सिर्फ जो है शोषण का साधन बना। तो इन्होंने देश के पूरे जो सामान्य और OBC वर्ग के बच्चों को और पूरे परिवारों को एक तरीके से लूट के जो साधन है SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा था उसके से झोंक दिया। तो ये अपनी सरकार, किसकी सरकार है? क्योंकि आपका जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी आपका कोई न विधायक MP MLA उस समय बोला। दूसरा इंसिडेंट, आपका शंकराचार्य जी के बटुक शिष्य जब हैं माघ मेला अमावस्या में, उनको आपने देखा किस तरीके से चोटी घसीट कर पीटा गया। वयोवृद्ध सन्यासियों को जूतों चप्पलों से पीटा गया। ऐसे में भी जो सत्ता पक्ष जो है उसमें जो तथाकथित जो ब्राह्मण MP MLA बैठे, मैं उनको पहली बात तो ब्राह्मण मानता नहीं हूँ, क्योंकि इतना सा भी उनके अंदर ब्राह्मणत्व होता तो सही बात को कहने का साहस होता। तो इन सब लोगों ने ये एक, मैं बार बार बोलता हूँ, कंपनी है, कंपनी वेस्ट इंडिया कंपनी है,
जिसका लिंक गुजरात से है। पूरे के पूरे जनता के रिसोर्स को, राज्यों के रिसोर्स को लूटना है। हर मुख्यमंत्री को टारगेट दिया गया है, इतना लूट के हमें गुजरात को भेजना है, गुजराती कंपनियों को भेजना है। उसी क्रम में उस गुजराती कंपनी के बंधुआ मजदूर हैं। ये कभी भी किसी पे अत्याचार हो जाएगा, जब तक उनकी कंपनी का CEO जो है वो आका उनका नहीं बोलेगा, तब तक ये चुप बैठे रहेंगे। ये दूसरी आपकी घटना। तीसरी घटना, देश के अभी भी, पहले ये हिंदू मुस्लिम में लड़ाते थे, अब इनका जी भर गया कंपनी सोच रही है और कैसे डिवाइड एंड रूल किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, जो UGC रेगुलेशन 2026 सामान्य वर्ग को ओबीसी को SC/ST से लड़ाने का हथियार बनाया, और UGC रेगुलेशन में सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी मानते हुए जाति आधारित भेदभाव में ये लिख दिया कि SC/ST, OBC से भेदभाव। यह अधिनियम जो रेगुलेशन 2026 UGC की लाई गई, ये सिर्फ इसलिए लाई गई सामान्य वर्ग के बच्चों का भविष्य बर्बाद करे। सामान्य वर्ग की बच्चियों का, इन्हीं की जो समता समिति का प्रावधान इस रेगुलेशन दिया गया, वो बंद करने में सामान्य वर्ग की बच्ची का शारीरिक शोषण करेंगे, फिर उसका वीडियो बनाएंगे, फिर उसका 3 साल तक और शारीरिक शोषण करेंगे। इसी तरीके से सामान्य वर्ग का बच्चा होगा, यदि पढ़ने लिखने में होशियार है, शिकायत करके दबाव बना के उसको बेचारे का मानसिक बल कमजोर किया जाएगा। बिल्कुल, 1 मिनट जरूर रुकिएगा। बहुत सारे कथावाचकों को आपने देखा होगा, वो कथाएं बहुत सुंदर कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध होते हैं, लोग उनको खूब सुनते हैं। आप इन सरकारों की कमियों को बखूबी बता रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रशासनिक नौकरी में रहे हैं, लेकिन विकल्प कैसे बन जाओगे आप, ये बड़ी बात है। सुना तो आप अच्छा रहे। तो विकल्प के रूप में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, हम लोगों ने राजनीतिक पार्टी, मैंने इस्तीफे में लिखा था राजनीतिक विकल्प के रूप में स्वयं आना पड़ेगा। विकल्प जनता बनाती है, विकल्प हम नहीं बनाते हैं, जनता ऐसा बनाती है। 75 जिलों में हमारी जितनी भी कार्यकारिणी है, और आगे हम 403 जितनी भी सीट हैं वहाँ पे चुनाव लड़के हम लोग कह रहे हैं सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी आप देखिएगा, अभी जब चुनाव आने दीजिए तब आपको पता चलेगा विकल्प कैसे स्थापित है। वो कहते हैं देश में मोदी का कोई विकल्प नहीं है, प्रदेश में योगी का कोई विकल्प नहीं है। तो ये बताइए, सबकी एक आयु होती है, जब सब अपनी आयु जब पूर्ण हो जाएगी तो देश खत्म हो जाएगा। इनके पहले क्या देश नहीं था क्या? इनके बाद में देश नहीं होगा? तो ये सब मूर्खता की बातें हैं। सबको जाना है, हमें और आपको भी जाना है, लेकिन हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है। ये मैं कह रहा हूँ, ये जो गुजराती कंपनियों को पूरा पैसा शिफ्ट किया जा रहा है, विकल्प ये इसीलिए बताइए। अभी देखिए हिंदू खतरे में आने वाला, अब चुनाव आ गया है, दंगा होना, ये पूरा इनकी सोशल मीडिया की टीम पूरी लगेगी, IT सेल जैसे ये बोलते हैं बड़े प्यार से, पूरा IT सेल लगेगा, और पूरा दिन भर वीडियो चलेंगे कैसे हिंदू हिंदू खतरे में, मुस्लिम उधर मार रहे थे, हिंदू पीट रहे हैं, सब अब यही चलेगा चुनाव तक। ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए निम्न कोटि के लोग हैं, ये मैंने कहा, ये गुजराती जो कंपनियों को पूरा पैसा शिफ्ट करना है, ये सत्ता प्राप्ति के लिए। अभी इनको पता चल जाए केरला में गाय काटने से, गाय खाने से सत्ता मिल जाएगी, कल पहुंच जाएंगे। आपने बंगाल में इसका उदाहरण देख लिया कि तिलक लगाकर और कलावा लगाकर मंगलवार के दिन आप मछली खाते हुए प्रचार कर रहे थे पूरे, किसे वोट लेने के लिए। तो आप खुद से आप कुंठित, ये इतने निम्न कोटि के लोग हैं, इनकी को मैं इसे बेजमीर पार्टी बोलता हूँ। राजनीति में आते आपको देर नहीं लगी, और अलंकार अग्निहोत्री पर सबसे बड़ा एक आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी का काम कर रहे हैं, ब्राह्मण वोट को बांट करके सपा को सत्ता में आने का रास्ता साफ कर रहे हैं। ये बताइए, अभी ब्राह्मणों के विरुद्ध एक टिप्पणी इन्हीं के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने बोली थी, तो मैंने तो समाजवादी पार्टी के जो मुख्यालय पे जाके धरना दिया था, रात में पुलिस उठा के उस समय गिरफ्तार करके भी ले गई थी। तो ये बताएं कि जब ब्राह्मणों के खिलाफ कोई अत्याचार होता है, बटुक शिष्यों के खिलाफ जब अत्याचार हुआ, UGC रेगुलेशन समान वर्ग के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की बात हुई, या SC/ST एक्ट में जो OBC और जो जनरल वर्ग के जो उनका हित प्रभावित करने की बात थी, तो ये जो नकली लोग हैं कुछ बोले नहीं, तो इनको बोलते रहने दीजिए। इनका कोई, देखिए मैं कह रहा हूँ बेजमीर पार्टी है ये। इस पार्टी में अभी देखें ये कि कितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे थे, और यही लोग आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा के अब ये वॉशिंग मशीन से धुलाई हो चुकी है। पहले कहते, आप बताइए, असम के मुख्यमंत्री ले लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री ले लीजिए, आपके बंगाल के, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ले लीजिए, और इस समय जो देखेंगे कुछ अभी एक पार्टी के लोग 7 लोग राज्यसभा शामिल हुए, उन पे कितने भ्रष्टाचार की शिकायत है। अब कोई भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं। तो ये छोड़िए, ये बेजमीर पार्टी है। कोई भी इनको जब भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराएंगे फिर उसको शामिल कर लेंगे, उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो ऐसे लोग हैं, इनका कोई देखिए देश में वजूद नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है। अब ये अपना जो इनका राजनीतिक चरम था, जो ब्रांड इन्होंने बना रखा था मीडिया के माध्यम से, अब वो टूट चुका है। वो शेल जो होता है ना, मानसिक शेल, जो अंधभक्ति है लोगों की, टूट चुकी। अब कुछ लोग बचे हैं जो दलाली कर रहे हैं, जो इनके साथ मिलकर दलाली करके जो है कुछ पैसा कमा लिया है, उसकी जुगाली कर रहे हैं। ऐसे लोग बचे हैं इस पार्टी में। बाकी पूरी दुनिया में अब देखिए कैसे जो इतने मीम चलते हैं कि किसान इनसे नाखुश, सामान्य वर्ग नाखुश, पिछड़ा वर्ग नाखुश, SC/ST वर्ग नाखुश, युवा नाखुश,
जब व्यापारी नाखुश, इनको वोट दे कौन कर रहा है? ये तो सत्ता का अभी देखिए दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी बंगाल में तो इसलिए चल गया वो हिंदू मुस्लिम के वहां पे एक अलग था, ध्रुवीकरण था, इसलिए देश अभी तक चुप बैठा हुआ है। नहीं तो जो इन्होंने गलती करी है, जब आप सोचिए यही चीज अगर विपक्ष अभी जब कभी ना कभी तो आएगा ताकत में, यही चीज अभी आपके साथ करेगा तब आपको समझ में आएगा वो जो गलती इन्होंने पश्चिम बंगाल में की थी। आप साफ सुथरी तरीके से चुनाव जीतते, असम में भी आपने जीत करी, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन वहां बहुत गंदगी मचा के आपने एक ऐसा प्रेसिडेंट बोलते हैं आगे के लिए उदाहरण आपने सेट कर दिया है। जब कोई दूसरा पक्ष सत्ता में आएगा, आप लोग काफी काप के कार्यकर्ताओं की क्या हालत होने वाली है आपको पता है? कि दूसरा पक्ष कितना, यही जो भरे बैठे रहेंगे, उत्कंठा रहेगी, कुंठा। ये आपके कार्यकर्ताओं को आपने बड़ा उसमें जो उनकी सुरक्षा पे आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। भविष्य में 5-10 साल कभी तो जाओगे आप, कभी तो आयु पूर्ण करोगे, कभी तो बदलेगा। किसी भी सत्ता लंबे समय तक नहीं रहती भाई। कांग्रेस की भी सत्ता थी 75 में, बदली ना, तो जब बदलेगी तो पूरा बम विस्फोट होगा, उनके कार्यकर्ताओं में बम विस्फोट होगा। अभी आपको इसको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही गलत जो हुआ है। देश पहली बार शांतिपूर्ण तरीके से जो पश्चिम बंगाल के कारण अशांत हुआ है, वो बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, कह रहा है अभी हम तुम्हें दंड देंगे। अच्छा, प्रशासनिक व्यक्ति की छवि के साथ एक बहुत बड़ी छाप ये रहती है कि जनता से सीधा कनेक्शन नहीं होता है। आप इस छाप को कैसे तोड़ पाएंगे? जनता का सीधा कनेक्शन तो प्रशासनिक अधिकारी से होता है। मतलब वो जनता के काम नहीं करते, ऐसा कहा? ये कौन बोल रहा है? ये तो इस समय का जनता का काम। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जब प्रशासन को किस तरीके से काम करवाना है वो वहाँ की राजनीतिक पॉलिसी डिपेंड करती है जी। तो अब यदि कोई राजनीतिक सत्ता चाहती है जनता का काम तो होगा। अब जब राजनीतिक सत्ता को, अब ये जब देखिए देश के विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्रियों को टारगेट दे रखा है कि हमें 1-1 हजार करोड़ 2-2 हजार करोड़ वसूली करके देनी है। आप इतने बड़े आरोप लगा देते हो, डर नहीं लगता? नहीं, ये बताइए, इन लोगों से देखिए गुंडों मवालियों से डर नहीं लगता, आप समझिए। डर इसलिए नहीं लगता, ये गुंडे मवाली हैं, ये बहुत डरने वाले लोग हैं। ये मैंने बताया, इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए अब पूरा देश देखिए कहाँ डर रहा है। इनका जैसे ही इनका जो चेहरा आता है तो कमेंट करते हैं कि बहुरूपिया बोलता है, कोई ना बहुरूपिया, गद्दार, गैंगस्टर, ऐसे लोग बातें करते हैं, रंगा बिल्ला, ये सब चलता है। आप बताइए। ये लोग इतने ताकतवर लोग हैं और सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। आप 1,000 करोड़ तो आप खुद ही मान रहे हैं गैंगस्टर लोग हैं। मैं नहीं मान रहा, मैं ताकतवर कह रहा हूं। ताकतवर तो इसका लोग गैंगस्टर हैं, ये कानून का पालन नहीं करते। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, हमारे साथ तो श्री राम जी चल रहे हैं, बजरंगबली चल रहे हैं, तो हमें इनसे कोई डर नहीं है। ये सब बहुत डरपोक लोग होते हैं स्वयं में, इनके खुद ये क्यों ये लोगों में ये दूसरी पार्टियों को शामिल करते हैं। यदि इनमें रीढ़ हो तो आप ये सिर्फ डर रहे हैं कि इनके जितने भ्रष्टाचार हैं, जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार सामने न खुल जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो भ्रष्टाचार खुल जाए, जितने हाईवे बन रहे हैं, जितने गुजराती कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं, जितना भी ठेका जो है उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में, जहाँ अभी एक स्वास्थ्य मंत्री आपने बनाया, देखा होगा बिहार में, जिनका स्वास्थ्य जो स्वयं खड़े होकर चल नहीं पा रहे, ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि अब उस डिपार्टमेंट का 20 से 30 हजार करोड़ गुजराती कंपनी को शिफ्ट हो गया। अच्छा, एक बड़ा सवाल आपसे ये बनता है, आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ को गुजरात की कंपनी, जो आप बोलते हो गुजराती कंपनी, सत्ता में नहीं रखना चाहती, हटाना चाहते? तो आप अरे देखिए, वही तो विवाद है। आप देखते हैं जो डबल इंजन में इंजन सोच रहा है पीछे वाला इंजन आगे जाएगा कि आगे वाला इंजन पीछे जाएगा, रोज लड़ाई होती है। आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे, अभी विभागों का बंटवारा में कितनी चल रही है कि इनका ये विभाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये देखिए, जब कोई कंपनी मॉडल पे काम करता है, उसे सिर्फ पैसे से मतलब होता है, उसे देश से मतलब नहीं है, देश के लोगों से मतलब नहीं है, उसे ना तो जनरल से मतलब है, ना ओबीसी से मतलब, ना SC ST से मतलब। उसको सिर्फ लड़ाकर सत्ता पे रहना है, कंपनी के रूप में बने रहना है, इससे अलावा बस प्रॉफिट लेना है। अगर उत्तर प्रदेश का बजट अगर 10 लाख करोड़ है, उसे 3 लाख करोड़ चाहिए, चोरी करके चाहिए। आप कैसे चाहोगे? आपने जल जीवन मिशन पानी की टंकी आपने देखी है? कितने जगह गिरी है? महोबा का विवाद भी देखा। हाँ, तो कितने महोबा, वो तो देखिए उसकी छोड़ दीजिए, वो अभी उस पे जाएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। लेकिन जितनी भी पानी, आपने कभी सुना है कि एक टंकी पानी की मतलब आपकी आंधी चलती है, पानी की टंकी उड़ जाती है? कभी आपने सोचा कि आंधी चलने पर एक पानी, अरे आपके घर की पानी की टंकी नहीं उड़ती? ये ऐसी कौन सी, क्योंकि पूरा पैसा 70% पैसा लूट। अगर 50 हजार को मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, यदि 50 हजार करोड़ का बजट है तो उसका 70% ये गुजराती कंपनियों को शिफ्ट कर चुके हैं, अपने दोस्तों को शिफ्ट कर चुके हैं। ये इसी तरीके के लोग हैं। अच्छा, अंत की ओर चलेंगे। जानना ये चाहते हैं, जनता भी जानना चाहेगी कि बीजेपी के राम और अलंकार अग्निहोत्री के राम में
क्या अंतर है? वो भी तो राम राज्य की तो बात करते उनके हैं, राम, आप भी राम की बात उनके करते राम हो। के उनके राम में हमें फर्क ये है कि वो चिल्लाते रह गए जो राम को लाए थे और उनको हम लाएंगे, जो राम को कहते रहे कि हम राम मंदिर बनवाए थे, उनको सबसे पहले अयोध्या के लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अभी जल्दी अंतर क्या है? क्या अंतर? अंतर सीधी सी बात है, देखिए किसी भी दूसरे वर्ग का हित हो लेकिन एक वर्ग का अहित करके ना हो, सबसे बड़ा अंतर है। लोगों को कम से कम लोगों से प्यार हो, लोगों को ये आलू टमाटर की तरह न समझे, जब चाहो काट दो, जब चाहो एक जो आदमी आपका विरोध करे तो उसको को देश दो, ये बात सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अपना ये तानाशाही अब नहीं चलेगी। देखिए देश में ये 30-35% वोट लेके आए थे, इसका मतलब 65% लोगों ने इनको रिजेक्ट किया था। सबसे बड़ा अंतर ये है। और अब इस समय कम से कम 80 से 85% लोग अब इनको हर जगह से रिजेक्ट करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 आने वाला है, आपको दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए 2027 का चुनाव आने वाला है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, राम का अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा और जनता को अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये वास्तव में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जरूर समझ में आ जाएगा। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।